अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त F9 पार्क के सामने मौजूद हूँ जहाँ पे ये बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश आया है। उसी वाक़े की मज़म्मत करने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। मेरे साथ ऑर्गेनाइज़र मौजूद है, उनसे जानूंगी कि उनको कितना दुख है और हम इन वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात यह है कि पहली बार तो हुआ नहीं, और इस मुल्क में जिस वहशी मर्द की तश्कील की इस समाज ने, जो ना मदरसे में छोटे बच्चों को छोड़ते हैं, ना वर्कशॉपों में बच्चों को छोड़ते हैं, ना अपनी बहू बेटियों को छोड़ते हैं, कोई कत्ल कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, और जो हशर नशर कर दिया इस मुल्क का, तो हम बहुत शदीद गुस्से में कि ये वो पार्क है, ये फातिमा जिन्ना पार्क है, ये इस मुल्क का दारुल खिलाफा है। ये यहाँ पर इस शहर की मिडिल क्लास आती है, वर्किंग क्लास औरत का जो हाल होगा वो अलग बात है। और इस्लामाबाद के अलावा विहाड़ी में जो हुआ, चलती बस में अपने कोलीग्स, ड्राइवर जिसके साथ वो बच्ची नौकरी करती थी, वो बस चलाता रहा, इन्होंने बंदूक के जोर पे उस बच्ची का रेप किया। तो विहाड़ी की बात कौन करेगा? सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं है। हम इस निज़ाम से तंग है, और यहाँ जितना भी जलसा जुलूस करो कोई सुनता नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि एहतजाज ही रास्ता है। जमहूरियत में यही तरीका है कि आप तहरीकें बनाएं। हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, लेकिन हम लानत भेजते हैं इस रियासत पर, पार्क की इंतज़ामिया पर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो इस मुल्क की शहरियों को, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। मैडम, आपने कहा कि उसके जो विहाड़ी में वाक़या हुआ है, बस होस्टस के साथ ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो वहाँ पर तो मुसाफिर भी गाड़ी में मौजूद होंगे। नहीं, तब खाली हो गई, बस खाली थी उस वक्त। आप मीडिया पे पढ़ लेना, आप मीडिया वाले ना, तो खुद रिपोर्ट पढ़े ना, जियो ने, डॉन ने, सब ने रिपोर्ट किया, पढ़े वो, उसमें तफसीलात मौजूद हैं। आई एम नॉट अ रिपोर्टर टू रिपोर्ट ना, तो वहाँ से ले ले। मैडम, सवाल ये है कि यहाँ पर इंतजामिया है, लेकिन मैंने अंदर लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि लड़की रात को आई क्यों थी। आप क्या कहेंगे? आप यहाँ आएंगी, आपका रेप हो जाएगा, तो आपसे लोग बोलेंगे आप क्यों आई थी। ये विक्टिम ब्लेमिंग का अब ड्रामा खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान बदल चुका है, लाखों औरतें रोज निकलती हैं इलाज, तालीम, रोजगार, हर चीज के लिए। उनकी तो आप उनसे सवाल करें ना, आपकी बेटी आएगी पार्क में, उसका रेप होगा, आप कहेंगे फिर? ये जवाब है आपका। शर्म आनी चाहिए इनको जो ये बात करते हैं कि एक विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं कि जिसके साथ हुआ ज्यादती, कसूर उसी का है। ये क्या बात हुई? हमेशा औरत ही कसूर है। वो तो आपको पता है, पिदरशाही में तो यही होता है। बहुत शुक्रिया। मैं कहूँगी कि मैं बिल्कुल इंसानियत पे तब तक यकीन नहीं लाऊंगी जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे। और आप ये सोचें कि हुक्मरान जो भी हों, बेशक इस्टेब्लिशमेंट हो, बेशक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये रूल इस्टेब्लिश होना चाहिए, ये पार्लियामेंट में बिल पास होना चाहिए ऐसे लोगों को हैंग करने के लिए पब्लिकली। ज़ैनब खामोश चीख, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कसूर जाके, जब वो 8-6 साल के बच्चे वहाँ बुरी तरह रेप हो रहे थे, और मैं रेप वर्ड ही यूज़ करूँगी क्योंकि कोई सेफ नहीं है। हम में से कोई भी, आप भी खड़ी हैं, मैं भी खड़ी हूँ, हम सब यहाँ खड़े हैं, हम में से कोई यहाँ बिल्कुल महफूज नहीं है। क्योंकि कि कौन जवाब दे, मुझे ये बताएं। बच्चे हों, बड़े हों, मेल्स हों, फीमेल्स हों, कोई भी यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं हासिल कर रहा। तो कहाँ हैं हमारे फोर्सेस, कहाँ हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, कहाँ हैं इंसानियत के नारे जो लगाते हैं? क्योंकि हमेशा एक लड़की को ही विक्टिम ब्लेम किया जाता है, बेशक उसका रेप हो, मर्डर हो। हमेशा ये कहा जाता है जी लड़की ने क्या पहना था, लड़की कहाँ खड़ी थी, दिन था रात था, क्यों? और सोसाइटी में आप देखिए कि रिश्ते तक नहीं आते, लड़कियों को चुप करा दिया जाता है कि भाई आप रेप हुई हैं, जबकि हु इज़ द क्रिमिनल? जिन्होंने रेप किया होता है, और वो कहाँ हैं? अपने घरों में बैठे, या उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है, वेदर पैसे के एवज मिलती है या कॉन्टैक्ट्स के। मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ। मुझे लगता है कि एक इंसान का रेप पूरी इंसानियत का रेप है, और हमें मिलके कुछ करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राबिया। राबिया, पिछले दिनों में हमारी ही तरह की लड़की के साथ ज्यादती होती है, विहाड़ी में भी और हम इस्लामाबाद शहर में भी, F9 पार्क में। क्या कहेंगी, किसका कसूर? ये लॉलेसनेस है, वरना इस जैसे शहर में जहाँ पे कैपिटल आपका है, वहाँ पे
اور یہ تو پھر بھی مطلب جو ہمیں لگتا ہے کہ موسٹ سیف سٹی ہے اسلام آباد, وہاں پر اگر دن دہاڑے اس طرح سے ہو سکتا ہے سو یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب اتنا آسان ہے کسی بھی مرد کے لیے اپنی مطلب اتھارٹی دکھانا کہ وہ کہیں پر بھی کسی عورت کو روکے گا اور وہ اس کا ریپ کر دے گا. مطلب دس از سچ اے گریٹ وائلیشن آف سم ونز ہیومینٹی کی وائلیشن ہے یہ. اور یہ مطلب آپ جس کی جتنی مزاحمت کریں وہ اتنا کم ہے, جتنی مذمت کریں اتنا کم ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ نگین حیات, ویمنز ایکشن فورم. نگین صاحبہ, F9 پارک میں 4 روز قبل ایک واقعہ ہوا ہے, آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ انتظامیہ قصوروار ہے, لڑکی قصوروار ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر عورت اور ہر مرد کے لیے سیکیورٹی ہونی چاہیے پاکستان میں. اس میں آپ لڑکی کو بلیم نہیں کر سکتے. خدا نہ خواستہ جب تک انتظامیہ کے اپنے گھر میں کوئی زیادتی نہ ہو یا ان کے دروازے پہ کوئی نوک نہ کرے تب تک ان کو احساس نہیں ہوگا. بالکل ایسا قصور کی بات نہیں ہے. اگر رات کو بھی اگر اسلام آباد میں آپ نکلتے تھے پہلے تو آپ کو تحفظ ہوتا تھا. خواتین کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے, اور میں تو کہتی ہوں میلز کے بھی نہیں ہے. جس طرح یہ حرکت ہوئی ہے, اٹ از شیمفل, اٹ از ایبسلیوٹلی ہارفک. اور ابھی اگر کچھ نہیں کریں گے اور آپ کے مطلب جو ان پاور ہیں, حکومت ہو فوج ہو, میرا خیال ہے سب فیل ہو گئے جب تک آپ کی سیکیورٹی نہیں ہے بچوں کی اور سب کی. بس ہوسٹس کے ساتھ ملتان سے بہاڑی جاتے ہوئے بھی سیم ڈے پہ واقعہ ہوا, اس کو بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت سخت زیادتی ہوئی, وہ بھی بہت غلط ہوا. سیکیورٹی اور سیفٹی کی فیلنگ ہونی چاہیے ایک سو کال ڈیموکریسی میں. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامک پاکستان اسلامک ریپبلک ہے, تو اسلامک ریپبلک میں تو بہت زیادہ پروٹیکشن ہوتی ہے. آپ اگر دبئی میں یا سعودیہ میں ٹرائی کریں کسی کو ہاتھ لگانا تو سمجھ آ جاتی ہے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو بہت زیادتی ہوئی, کنڈیم کرتے ہیں. بہت شکریہ. میں نے یہاں پر سوشل ایکٹیوسٹ سے بات کی جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے, ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مرد کلچر ختم ہونا چاہیے. یہ پدر شاہی کے ماحول میں ایسا ہی ہوگا کہ خواتین کو ہی ہمیشہ وکٹم کو ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا, وہ گھر سے کیوں نکلی, وہ رات کو کیوں آئی, اس کو نہیں آنا چاہیے تھا. تو خدا را اس سسٹم کو بدلیں. اب پاکستان بدل چکا ہے, دنیا کی سوچ بدل چکی ہے. اپنی میزبان اقرا لیاقت کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.